friends, I am Aditya Kumar. I am from the Department of Civil Engineering. You are very most welcome on the platform of Techno Herald Online Education. You know that Techno Herald is a very reputed name in the field of GATE engineering services and PSUs like competitions, examinations. And so here I am today to explain you the phenomena of torsion. टॉर्जन पता बहुत लोगों को है, इफेक्ट्स पता है, लेकिन बेसिक फिनोमेना कहाँ से होती है, किस तरीके के मोमेंट के कारण आपका टॉर्जन लगता है, तो वो चीज़ आज के हम वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कौन से फिनोमेना को, टॉर्जन के फिनोमेना को। ठीक है, तो आप देखिए, आप एंजॉय कीजिए इस लेक्चर को एंड प्लीज ज्वाइन टेक्नो हेराल्ड ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम फॉर अ बेटर प्रिपरेशन एंड अ बेटर फ्यूचर। हम लोग बेसिकली शाफ्ट के टर्म्स में बात करते हैं तो टॉर्जन ऑफ शाफ्ट्स भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो वैसे ही शुरुआत करेंगे कि क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। देखिए, शाफ्ट्स में बेसिकली जो मेन फिनोमेना होता है वो टॉर्क के कारण होता है। रोटेटिंग इफेक्ट आता है शाफ्ट में। ठीक है, रोटेटिंग इफेक्ट आता है आपके मशीन, आपके जो भी होते हैं उसमें आपका पावर ट्रांसमिशन का काम करता है आपका शाफ्ट। ठीक है, तो उसको रोटेट कराने के लिए आपको टॉर्क का ज़रूरत पड़ता है, टॉर्जन का ज़रूरत पड़ता है, और ये बेसिकली आप शाफ्ट के टर्म्स में देखते हैं। क्यों? क्योंकि शाफ्ट को आपको घुमाना होता है ताकि वो मशीन में रिक्वायर्ड जगह पे आपका पावर ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, तो ये बेसिक मुद्दा है इस यूनिट का। ठीक, तो हम लोग अब पहले तो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक समझने का यूनिट है। समझने का यूनिट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ भी लोड वगैरह इन्वॉल्व होता है, मोमेंट वगैरह इन्वॉल्व होता है, तो एक्सिस किस तरीके से है, किस तरीके से लोड लग रही है, किस डायरेक्शन में लोड लग रही है, ये सब आपको समझना ज़रूरी होता है ताकि आपको उस फेनोमेना की फील आ सके, टॉर्जन फेनोमेना की आपको फील आ सके। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। ये आपका शाफ्ट है। ठीक है, ये आपका एक फिक्स्ड एंड से आपका फिक्स्ड है। ठीक है, थोड़ा सा 3D वाला। ये आपका पोलर एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या एक्सिस ऑफ शाफ्ट भी बोल देते हैं क्योंकि इसी के अबाउट रोटेशन होती है किसकी, शाफ्ट की। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक्स एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, तो एक मोमेंट आपका वाई के अबाउट लगा, इसको हमने बोला एम वाई। एक मोमेंट आपका एक्स के अबाउट लगा, इसको हमने बोला एम एक्स। एक मोमेंट आपका, इसको दूसरे रंग से बना देता हूँ, ये है आपका एम जेड। ठीक है, अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एम वाई और जो एम एक्स है
ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, जो कि आपका ट्रांसवर्स एक्सिस जो आपके अलोंग द क्रॉस सेक्शन होता है, वो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस होता है। एक्स एक्स एक्सिस और आपका वाई वाई एक्सिस, ये आपको पहले से पता आपको लगते हुए आ रहा है, जैसे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में आप लोडिंग वाला पार्ट पढ़े थे, ठीक है। और ये जो है, ये जो बाहर निकल रहा है शाफ्ट से, ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है। तो आप देखिए एम वाई और जो एम एक्स है, एम वाई और एम एक्स है, वो आपके क्रॉस सेक्शन को घुमा रहा है आपके ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। मान लीजिए इस एम वाई अगर लगेगा तो ये क्रॉस सेक्शन कैसे घूमेगा, ये पूरा का पूरा शाफ्ट बेंड होगा, और बेंड होने के बाद क्या होगा, ये आपका शाफ्ट, ये जो क्रॉस सेक्शन का रोटेशन है वो आप ऐसे होगा वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। उसके बाद आप mx को देखिए, तो ये जो x x एक्सिस है ये भी आपका इस तरीके से है, इसके अबाउट my जो लग रहा है वो इसको इस तरीके से घुमाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से बेंड करेगा, इस तरीके से। फिर से आपका क्रॉस सेक्शन, अगर ऐसे क्रॉस सेक्शन को देखिएगा तो ये ऐसे बेंड करेगा, किस एक्सिस के अबाउट, आपका y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो जब आपका क्रॉस सेक्शन का रोटेशन किसी भी ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट होता है तो सिस्टम में बेंडिंग जनरेट होता है, ठीक है। और जब जहां तक z एक्सिस की बात है, तो z एक्सिस के अबाउट जो आपका मोमेंट लगता है, जो कपल लगता है, वो आपका टॉर्क प्रोड्यूस करता है, वो आपका क्रॉस सेक्शन को घुमाने की कोशिश करता है, जिसके कारण से आपका शियर स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया आपका ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क में, या आपका बेंडिंग मोमेंट में, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक फेनोमेना है टॉर्जन को समझने का। तो my के कारण ये आपका क्रॉस सेक्शन ट्विस्ट होगा, टॉर्जन का फेनोमेना आपको देखने के लिए मिलेगा, और my और mx के कारण आपको बेंडिंग फेनोमेना देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यही आपको समझने की ज़रूरत है। जो ये इस पॉइंट को समझ गया उसके लिए आगे का यूनिट बहुत ही आसान होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया। तो एक कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेंडिंग मोमेंट के बारे में और ट्विस्टिंग मोमेंट के बारे में। देखिए, द क्रॉस सेक्शन rotates about transverse axis. The cross section rotates about, और यहाँ पे कौन कौन से एक्सिस है इस अपने वाले केस में, एक्स एक्स और वाई वाई, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्रॉस सेक्शन रोटेट्स अबाउट आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और पोलर एक्सिस, ठीक है। क्लियर है ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, बेंडिंग phenomena occurs which produces bending stresses, और बेंडिंग स्ट्रेसेस आपको मैंने थोड़ा सा तो बताया कि कैसा होता है। बेंडिंग स्ट्रेसेस आपका नॉर्मल स्ट्रेसेस की तरह ही होता है, जो कि न्यूट्रल एक्सिस पे 0 होता है और आपका पेरिफेरी पे जाके मैक्सिमम होता है, ठीक है। यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नॉर्मल स्ट्रेसेस varying from 0 at neutral axis to maximum at periphery,
ठीक है। इसमें आपका बेंडिंग फिनोमेना होता है, बेंडिंग फिनोमेना होने के कारण आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, और बेंडिंग स्ट्रेसेस आपका किस तरीके का होता है, वो आपका नॉर्मल स्ट्रेसेस होता है विच वेरीज फ्रॉम 0 टू न्यूट्रल एक्सिस टू मैक्सिमम टू द पेरिफेरी। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है, टॉर्जन फेनोमेना occurs which produces shear stresses on two mutually perpendicular टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं पे आपका पूरा टॉर्जन समराइज्ड है। इस दो स्टेटमेंट में आपका पूरा टॉर्जन समराइज्ड है। इट प्रोड्यूसेस shear stresses on two mutually perpendicular planes। ठीक है, ये अगर आपको दिख गया, ठीक है, ये अगर आपको दिख गया तो आपको मैटर टॉर्जन फिनोमेना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ये दिखाना मेरी जिम्मेवारी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फिनोमेना कैसे हो रहा है, आप अपना फोकस यहाँ पे बना के रखेंगे बस। ठीक है, तो हम लोग पहुँचेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग को पढ़ना है आप ये तो आपको बेसिक मैं फिनोमेना और कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसमें आप कुछ एजम्पशंस होते हैं टॉर्जन पढ़ने से पहले, और क्या होते हैं आपके साइन कन्वेंशन होता है। ठीक है, तो वो आप उन पहले मैं आपको वो दोनों चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद फिर टॉर्जन को हम लोग और थोड़ा डेप्थ में सीखेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि टॉर्जन फिनोमेना में हमारे कौन कौन से एजम्पशंस होते हैं। ठीक है, तो पहले है मटेरियल इज होमोजेनस, आइसोट्रोपिक एंड इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक या लीनियरली इलास्टिक। ठीक है, तो आपको पता है होमोजेनस और आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, बहुत पहले ही समझा चुका मैंने, एक बार दिमाग में रिकॉल करेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद देखिए द क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर, सॉलिड हो सकता है, हॉलो हो सकता है। हॉलो मतलब कुछ थिकनेस होती है शाफ्ट की, अंदर से वो हॉलो होता है। ठीक है, एंड प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर सेक्शन प्रिज्मेटिक अगर नहीं होगा ना तो क्या होगा कि उस पर वॉर्पिंग हो सकती है। वॉर्पिंग मतलब कि क्रॉस सेक्शन जो होता है उसमें जो फेलियर आ जाता है, उसमें जो किसी तरीके का डिस्टर्बेंस आ जाता है ना क्रॉस सेक्शन में, तो उसको हम लोग वॉर्पिंग का फेनोमेना बोलते हैं। ठीक है, ये आपको बिल्डिंग मटेरियल वाले चैप्टर में जब आप वुड्स पढ़ेंगे, टिम्बर पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, खैर आप अभी के लिए समझ लीजिए कि उसके जो क्रॉस सेक्शनल जो उसका एरिया है और जो क्रॉस सेक्शन है उसमें आपका किसी तरीके का डिफॉर्मेशन आ जाता है, उसको वॉर्पिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर तो रहेगा इस शाफ्ट के केस में। ठीक है, आप नॉन सर्कुलर सेक्शन शाफ्ट में नहीं दे सकते, और वैसे भी अगर आप बेसिक लॉजिक से देखना चाहें तो नॉन सर्कुलर सेक्शंस आर वेरी वीक इन टॉर्जन। ठीक है, क्यों? क्योंकि वॉर्पिंग उसमें बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, उसका प्रिज्मेटिक तो रहेगी थ्रूआउट आपका मेंबर, वो क्रॉस सेक्शन वही मेंटेन रहेगा, वही डायमेंशन मेंटेन रहेगा, प्रिज्मेटिक रहेगा। ठीक है, उसके बाद है प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर ट्विस्टिंग। ठीक है, तो जो प्लेन सेक्शन है आपका, जो प्लेन है वो बिफोर एंड आफ्टर ट्विस्टिंग सेम रहेगा। इसको चेक करने का तरीका क्या होता है कि मान लीजिए आपके शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन का रेडियस आपका आर है। ठीक है, आपने आर को मेजर कर लिया, कुछ आपका यूनिट्स में आया। ठीक है, उसके बाद आपने टॉर्क लगाया, टॉर्क लगाने के बाद उसमें ट्विस्टिंग फिनोमेना हुआ। उसके बाद भी जब आप रेडियस उसका मेजर कीजिएगा तो मान लीजिए आर डैश आया, तो आर पिछला आर और अगला आर आफ्टर ट्विस्टिंग आपका आर और आर डैश आपका बराबर होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज रेडियस ऑफ सेक्शन रिमेन्स स्ट्रेट बिफोर एंड आफ्टर ट्विस्टिंग। ये एक और चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि आपका वॉर्पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं आपके टॉर्शन फिनोमेना को समझने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एजम्पशन से आगे बढ़ेंगे साइन कन्वेंशन पे। ठीक, देखिए
मान लीजिए एक टॉर्क T यहाँ ऐसे लगा, ठीक है, एक आपका ऐसे लग जाएगा, ठीक है, रिएक्शन तो इसके अपोजिट में ही आएगा, ठीक है, या आप इसको बिना इसके बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन टॉर्क का हम लोग बेसिकली देखते हैं किससे, राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से। ये जो आपके 4 फिंगर हैं, ये जो आपके 4 फिंगर है वो आप इसको टॉर्क के डायरेक्शन में फोल्ड करते हैं, ठीक है, और ये जो थंब है वो आपका डायरेक्शन बताता है, किसका, आपका टॉर्क का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो हमने जो केस यहाँ पे बनाया है, ठीक है, हमने जो केस यहाँ पे बनाया है तो कुछ इस तरीके से हो रहा है ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो रहा है, और ये किधर जा रहा है, ये अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है, ये अंदर की ओर जा रहा है। सिमिलरली जब आप इसको देखिएगा तो ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, या हाथ को उल्टा घुमा के देख लें, या जिसको इस तरीके से फील आ रही है उसको इस तरीके से भी घुमा के देख लें, तो ये भी आपका अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो टॉर्जन है, ये जो टॉर्जन है आपका, ये आपका इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये दिखा रहा हूं मैं। इस शाफ्ट को मैंने यहां पे बनाया, डायरेक्शन ऑफ टॉर्जन आपने थंब से देख लिया है अपने राइट हैंड के, तो जब इस तरीके का बनता है तो इसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव टॉर्जन है। पॉजिटिव टॉर्जन है, ठीक। अगर इसको मैं 1 कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं 1 कर दिया, यही टॉर्जन अगर, यही टॉर्क अगर हम ऐसे लगा दें, अब देखिए ये बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है आपका ये अंगूठा, ये आपका टॉर्क का डायरेक्शन दिखा रहा है, ये आपका टॉर्क का किस तरीके से टॉर्क लग रहा है ये वो चीज़ बता रहा है। इस फेस पे आएंगे, इस फेस पे आएंगे तो टॉर्क ऐसे लग रहा है, फिर ये बाहर की तरफ आ जाएगा। तो सेकंड वाले केस के लिए अगर हम बनाएं, तो ये आपका नेगेटिव एलिमेंट बनता है। ठीक है, और इसका टॉर्क का डायरेक्शन कुछ ऐसा, यह है आपका 2। ये मैं एलिमेंट की तरह क्यों दिखा रहा हूँ, इसका भी लॉजिक है। इफेक्ट ऑफ टॉर्जन जब मैं आपको बताऊंगा, इफेक्ट ऑफ टॉर्जन जब मैं आपको बताऊंगा, हालांकि वही आ रहा है आपका नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ टॉर्जन, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये एलिमेंट के फॉर्म में, हालांकि आपको साइन कन्वेंशन के बारे में तो पता चल गया ना कि साइन कन्वेंशन आपका किस तरीके से राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, आप इसमें करके देख लेंगे, ठीक है, कि ये वाला इमेज मैंने कैसे बनाया है और ये वाला इमेज मैंने कैसे बनाया है, ठीक है, खुद से आप करके एक बार देख लेंगे, ठीक।